करके बता सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस न्यू सीरीज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में कुछ बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली किस चीज के लिए। सी क्लिनिकल आयुर्वेद इज नॉट अ समथिंग न्यू विच आई एम डूइंग। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2016 और हमने पहले भी ये छोटे छोटे सेशंस पे रखे थे। इस बार और पिछले बार में खाली यही फर्क है कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग ऑल दिस ऑनलाइन। अदरवाइज हम जो ये थे छोटे छोटे सेशंस में करते थे और हम इसके अंदर डिस्कशन करते थे कि कैसे किसी आयुर्वेद के टेक्सचुअल नॉलेज को प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर सके। से सबसे बड़ा जो मोटिव है इस लेक्चर सीरीज का वो यही है कि हाउ टू बी अ गुड प्रैक्टिशनर। Of course, we all are good practitioner. We all have a very good knowledge. We know much more than uh, what we most of the time we underrate us. लेकिन थिंग इज डैट कि जो नॉलेज हमारे पास है उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते समय क्या क्या एक चीजें छोटी छोटी बातें आती है और कैसे हमें उसको ओवरकम करना है, ये इस लेक्चर सीरीज का सबसे बड़ा मोटिव होता है। तो ऑफ कोर्स जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके बारे में आप खाली सोचो, क्योंकि ये कुछ माइंडसेट है जो मैं इसके अंदर आपके अंदर डाल रहा हूँ। अदरवाइज जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम जो है ग्रंथ के अनुसार डिजीज को लर्न करने की कोशिश करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि जहां हम उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक सामान्य संप्राप्ति पढ़ेंगे ताकि हम अपने प्रैक्टिस के अंदर एक कॉमन स्टेप्स से किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और विशेष संप्राप्ति के बारे में हम केस स्टडी में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद बेसिकली ग्रंथ लिखा क्यों है। हमें हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मुझे विष द्रव्य के बारे में पता होना चाहिए, क्या मुझे अन्न जो अध्याय है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या उसके अंदर जल का अध्याय है या जल के बारे में विशेष वर्णन है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, या नक्षत्र के बारे में पता होना चाहिए जो स्वर्ण प्राशन में यूज करते हैं। तो मेरा ऐसा एक पर्सनल मत ऐसा हो गया है कि आयुर्वेद के अंदर हर वो ऐसे चीज का डिस्क्रिप्शन है विच कैन इम्पैक्ट योर लाइफ, विच कैन इम्पैक्ट आवर लाइफ। तो यानी कि जो ट्रीटमेंट हम सोचते हैं कि ये मेडिसिन देने से ये ट्रीट होता है, हम बहुत सारे ऐसी चीज को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं जिससे हमारी मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ती है। जैसे कि आप इस खुद स्लाइड में देखो कि स्केल ऑफ यूनिवर्स, जैसे हम मार्वल की आजकल नई सीरीज देखी है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक स्टोरी में। ऐसी आयुर्वेद के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस है। उसके अंदर पीसी कल्चर है, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर है, उसके अंदर एक तरह से एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी चीज है। पॉइंट ये है कि एज अ प्रैक्टिशनर हमारे लिए क्या है, क्या ऐसी चीज है। जैसे मैं बहुत ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि देखो इसमें फिलोसॉफिकल नहीं है, पर जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं और हमें कहा जाता है कि आप टीका वाचन क्यों नहीं किए, या आपने ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ा, क्या आपने चरक पूरा पढ़ा, क्या आपने सुश्रुत पूरा पढ़ा, तो मेरा ऐसा मानना है कि वी शुड ऑलवेज प्रिफर द क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। यानी कि यस, मैं मानता हूं कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ना है, बट जो संहिताकारों ने आयुर्वेद की पढ़ाई 30 साल में की, जो हमें रेफरेंस में मिलता है, वो हम 3-4 साल में इतने डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो बात ऐसा होता है कि देर इज अ लॉट ऑफ थिंग इन आयुर्वेद, देर इज अ लॉट ऑफ थिंग। तो कल को कोई ये बोलेगा क्या आपको ये पता नहीं था, ये अध्याय में ऐसे ऐसे है, अरिष्ट में ऐसा है, तो हम वहां बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट जैसे मैंने पहले बताया कि दिस इज अ वेरी लार्ज ब्रांच ऑफ साइंस, कि इसके अंदर बहुत कुछ है। हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या बनना है, ये हमें हमेशा फिक्स करना होता है। अब बात आती है कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि यस, आयुर्वेद के अंदर ऐसा चीज है कि जिसको हम नैनोमीटर से लेके मैक्रोमीटर से देखते हैं। यानी जैसे संहिताकार कहते हैं कि कुछ चीज है जो दृष्टि को गोचर होता है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, कोई चीजें हम नहीं दे सकते। हमारे पास कुछ टूल्स है जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में बहुत सारे ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहेंगे कि जो यस आयुर्वेद जहां परफेक्ट है, जहां उसके कॉन्सेप्ट को कोई नहीं हिला सकता है, वहीं कुछ कुछ मॉडर्न भी ऐसे कॉन्सेप्ट है या वो एक ऐसे जगह पे आ रहा है
कि जहां वो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को लेके उसी पॉइंट को प्रूव कर रहा है जो हम लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते हैं। तो यस, हम इस चीज के बारे में भी इस लेक्चर सीरीज में बात करेंगे। और ये सब चीजें आती है ना खास करके मेडिसिन यूज के ऊपर, क्योंकि मेडिसिन यूज करते समय हम हमेशा ज्यादा करके रिसर्च के ऊपर बेस्ड रहते हैं। लेकिन आज भी मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, इवन इतना स्टडी करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, रोज आर्टिकल पढ़ने के बाद, जो मेरा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि आयुर्वेदिक जो प्रिंसिपल है एटलीस्ट रिलेटेड टू मेडिसिन, इसको एक मॉडर्न पैरामीटर के अंदर उठाना बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ जो बात हो जाती है, यहाँ हम बहुत सुपीरियर हो जाते हैं। और यही चीजें जो हमें ज्यादा करके बिल्ड करनी पड़ती है, यानी कि आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ी चीज है, मैक्रो से लेके माइक्रो तक है। फिर से यही बात कि हमें क्या लर्न करना है। इसलिए चरक संहिता पढ़िए, आप सुश्रुत संहिता पढ़िए, आप वाग्भट पढ़िए, आप चरक का कोई एक टीका पढ़िए, आप कोई कोई हमें ऐसा भी बोलता है कि नहीं शारंगधर जो है ये भी पढ़िए, ऑफ कोर्स पढ़िए। बट द कॉन्सेप्ट इज द मोर स्पेसिफिक यू आर, द मोर यूनिवर्सल यू विल बी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमें जब हम कोई लेक्चर सीरीज सुनते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और कितने सारे लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुए, हम सुनते हैं, तो हम हमेशा ना ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला मेडिसिन क्या दे रहा है। एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रैक्टिशनर, हमें हमेशा ना इसी चीज के ऊपर क्यूरियोसिटी होती है कि उसने क्या दिया, उसने कौन सा पंचकर्म किया, उसने कौन सा गूगल दिया, कौन सा कल्प दिया। और यही ना हम हमेशा गलत हो जाते हैं, क्योंकि रीजन ऐसा है कि हर एक का एक पी मेडिसिन होता है। पी मेडिसिन यानी कि पर्सनल मेडिसिन। आप में से इतने सारे लोग हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप कितना भी देखो, लेकिन एंड में जाके आपके एक्सपीरियंस से एक अलग प्रैक्टिस होगा। यानी कि आपको जो नॉलेज इस वक्त है वो एकदम बेस्ट है, और नॉलेज एडअप करते रहो। लेकिन बी स्पेसिफिक, यानी कि योगराज गूगल अगर बोल दिया तो हाँ, योगराज गूगल खाली वात के लिए देते हैं। जब तक आप वात को देते हैं अटको रहोगे, तब तक देयर विल बी नो यूज ऑफ योगराज गूगल। जब उसके रेफरेंस को पढ़ोगे, उसके फलश्रुति को पढ़ोगे, उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे कि उसके अंदर ड्रग क्या है, उसका स्थान ऑफ एक्शन क्या है, वो कहाँ नहीं काम कर सकती। आयुर्वेदिक ड्रग के अंदर सबसे बड़ा चीज ऐसा है कहाँ वो बिल्कुल भी नहीं काम कर सकती। ये जजमेंट लेना या डिसीजन लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। ऑफ कोर्स हम उस डिजीज के बारे में या उस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जो खास करके ड्रग जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। लेकिन उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम की भी एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन पढ़ना या जानना, ये किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट नहीं होता। ऑफ कोर्स मैं आज भी मानता हूँ कि साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, हम थोड़ा एग्जैजरेटेड करके दिखाते हैं। लेकिन उसकी इफेक्ट होती है कि नहीं, ये आज तक हम कभी नहीं बोल पाते। इसलिए नहीं बोल पाते बिकॉज एक सिंगल ड्रग के ऊपर कॉन्फिडेंट बनाने में थोड़ा टाइम जाता है, और हम उस टाइम को देते नहीं। इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। अब रही बात है कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे लेक्चर सीरीज का होगा क्या। देखो, ये चीज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक मेरा अलग कॉन्सेप्ट है कि आप लोग के थ्रू मुझे क्या चाहिए, कि आप किस चीज के ऊपर फोकस करो। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो भी हम कॉमन डिजीज के बारे में बात करेंगे, वहां पूरे के पूरे संहिता में क्या आया हुआ है, क्या प्रैक्टिस किया जा सकता है, क्या मेडिसिन दिया जा सकता है, और कैसे इफिकेसी लाई जा सकती है। ये पूरा लेक्चर जो है ये इफिकेसी के ऊपर है। तो यहाँ क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात की, हम क्लासिकल आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ही लर्न करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और वो कॉन्सेप्ट जो लर्न करेंगे वो ऑफ कोर्स हम थोड़े डिटेल में लर्न करेंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन यस डिटेल में करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम सामान्य संप्राप्ति पढ़ेंगे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। विशेष संप्राप्ति यानी कि इससे भी हो सकता था, उससे भी हो सकता था, ये एक विशेष संप्राप्ति होती है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हर डिजीज का सामान्य संप्राप्ति आपको आना चाहिए, जिसको कल को कोई कितना भी अलग अलग कॉज बताए। जैसे अगर अम्ल पित्त का कोई बोले कि अरे अधिक पानी पीने से अम्ल पित्त होता है, या खाने के बीच में पानी पीने से होता है, या सुबह उठ के पानी पीने से होता है, या अधिक कुलत्थ खाने से होता है, तो आपके पास एक ऐसी संप्राप्ति होनी चाहिए कि जिसमें वो आके फिट हो, तभी आपका मेडिसिन सबसे परफेक्ट होता है। इसलिए सेकेंड पॉइंट है कि लर्निंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम आयुर्वेदिक कल्प्स। मैं यहाँ आयुर्वेदिक कल्प्स को ही ज्यादा पढ़ाऊंगा। प्रॉपर जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है इसके ऊपर हम खाली डिस्कस करेंगे, और मैं इसको बताऊंगा कि कैसे प्रोप्राइटरी मेडिसिन को डील करना चाहिए, कैसे आयुर्वेदिक वाले को।
थर्ड जो पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो है सिचुएशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। ये हमने कोविड में सीखा कि जहां आपका आयुर्वेदिक पंचकर्म में पूरा ठप्प हो जाए, जहां टच ही बिल्कुल करने को न मिले, जहां वमन आप एकदम रिस्क में कर रहे हो, किसको कोविड है किसको नहीं है, अभी नहीं पता ये पेंडेमिक कब जाएगा, बट ये एक प्रैक्टिस आपको नया मोड़ देती है कि आपके पास पंचकर्म अगर नहीं रहे तो क्या फिर भी आपके पास कोई अल्टरनेटिव है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यस। तो ये अल्टरनेटिव प्रैक्टिस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जहां आप पंचकर्म दे सकते हो, तो ऑफ कोर्स पंचकर्म जैसी एफिकेसी आपको उतना नहीं मिलेगी, ये बात है, लेकिन पंचकर्म जैसे एफिकेसी तक पहुंचना कैसे किया जा सकता है ये हम देखेंगे। और कैसे कैसे और सारी ऐसी कंपनियां कर रही है, बहुत सारे ऐसे जो है जो प्राइवेट सेक्टर्स है जो कर रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है, जो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। देखो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट मैं आपको फिर बता दूं कि ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स में क्यों डिटेल में करना चाहता हूँ। न्यू जो ट्रेंड ऑफ ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, अब मुझे ये एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो इसको कर रहा है या कोई बिजनेस मेकर है जो इसको कर रहा है, बट ये ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट जो है इसके बारे में इसलिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी एज आयुर्वेदिक डॉक्टर हम फंस जाते हैं। इसमें काफी एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे विरेचन कराते हैं, बहुत सारे बस 800-900 रुपए में विरेचन देते हैं। तो हमें ये जानना रहता है कि विरेचन में वो दे क्या रहा है, या जो आजकल आप देखते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कि 4-5 दिन का चूर्ण खिला के एक एरंड तेल पिला के कैसे उनका ब्रेन वॉश करके वो आपको बोला जाता है कि पूरा बॉडी डिटॉक्स किया गया है। ये भी हम बात करेंगे, यानी कि ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपने नॉलेज को उससे सुपीरियर रख सके। सी, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई आयुर्वेदिक बीएमएस के अंदर कोई एक स्टूडेंट आता है, अगर उसने सेकेंड ईयर भी कंप्लीट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास इतना तो नॉलेज हो जाता है कि किसी भी चीज को डील कर सकता है कम से कम। बाकी एक्सपीरियंस आने में जैसे मैंने बताया टाइम लगेगा। तो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट एक ऐसा पार्ट है जहां ना कोई और आके हमारा पेशेंट को खींच के लेके जाता है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मेडिसिन अब तब दोगे जब आपके पास पेशेंट रहेंगे, तो पेशेंट मेंटेन होना चाहिए। लास्ट है केस स्टडी। केस स्टडी ये मैं बीच बीच में डालते रहूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने सारे केसेस आप डाल सकते हो जो विशेष संप्राप्ति के साथ हो या आपके पास खुद के हो। क्योंकि ये मैं ऐसा चाहता हूँ ये लेक्चर सीरीज ऐसा हो कि जहाँ इंटरेक्शन काफी ज्यादा हो, क्योंकि मैं आऊंगा, मैं कुछ चीजें बोलूंगा, पुट फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन जैसे हर जब डिजीज स्टार्ट होगी, यानी अगर 7 तारीख को हमारा पहला डिजीज स्टार्ट होगा, तो एक हफ्ते से हम थोड़ा थोड़ा उस चीज के ऊपर बोलते जाएंगे, हम अपने ऊपर अपना अपना नॉलेज शेयर करते जाओगे। आप में से काफी लोग हो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, और हमारे पास काफी ऐसे लोग हैं जो पहले से ही एक तरह से फुल फ्लेज प्रैक्टिशनर है, तो वो भी अपना एक सिचुएशन या अपना एक केसेस जो है भेज सकते हैं। मैं उसके ऊपर अपना जो है व्यू रखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इतने सारे लोगों ने अलग अलग चीजें बोली है, वो सबका सब वो जो एक दिन में मैं डिजीज सिखाऊंगा सब एक लाइन के अंदर बैठेंगे, एक ही लाइन के अंदर। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मतलब मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आप कोई भी केस दो मैं अपने सामान्य संप्राप्ति में भी बिठा लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ डिजीज के मुझे ऐसे संप्राप्ति मिले हैं कि जो कल को आपके पास अवेलेबल मेडिसिन नहीं हो तो भी आपके पास एक सेकेंड या थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है जिसको आप ट्रीट कर सकते हो अपने पेशेंट को। यानी कि अगर आपका सामान्य संप्राप्ति परफेक्ट है तो आपके पास मेडिसिन की कभी कमी नहीं होगी। कहीं कहीं ऐसे प्रैक्टिशनर हम सुनते हैं कि जो हमेशा 4-5 मिनट मेडिसिन पे प्रैक्टिस करते हैं, हम उनके भी केस स्टडी में उनका भी डिस्कशन करेंगे। यानी बहुत सारे ऐसे लीडिंग प्रैक्टिशनर है जिसका आपका मैं एग्जांपल के साथ और आपके बुक्स के साथ रेफरेंस के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो 2-2 3-3 मेडिसिन पे फुल फ्लेज प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लर्निंग क्लासिकल आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट इन 2022। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लर्निंग आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, सी देखो कोई भी डिजीज को हम जब पढ़ते हैं, जैसे आप लोग में से भी अगर मैं आपको बोलूं कि संधिवात, मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं कि आप अगर 20 लोग हो या 30 लोग हो, किसी का भी मत एक साथ नहीं आएगा। इसलिए मत एक साथ नहीं आएगा क्योंकि हर एक का एक अलग अलग आइडिया है। बट क्वेश्चन ऐसा है कि क्या आपका आइडिया उस श्लोक से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है कि नहीं। तो हम जो भी अपना व्यू डालेंगे, जो भी अपना कॉन्सेप्ट डालेंगे, हमें ये देखना है कि वो हमेशा क्लासिकल आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड हो। तो इसलिए प्रायोरिटी जो होगी वो एक, इसलिए आयुर्वेदिक क्लासिकल कॉन्सेप्ट को उठाया हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस ग्रंथ को
किसी ने 2000 साल में रॉन्ग नहीं प्रूव कर पाया, तो आने वाले 2000 साल में भी कोई रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकता। तो इसलिए आयुर्वेदिक ग्रंथ रिसर्च्ड बुक है, उसके अंदर से कॉन्सेप्ट लेना ये हमारा पहला प्रायोरिटी है। दूसरा, मल्टीपल पॉइंट कंसिडरेशन, यानी वो सिंगल श्लोक जिसके ऊपर हमारा पूरा प्रैक्टिस जमा हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया, इतने सारे अध्याय में से, इतने सारे चीजों में से ये एक्सट्रैक्ट करना कि यही श्लोक मुझे काम आएगा मेरे प्रैक्टिस के अंदर, ये सोचना या समझना थोड़ा टाइम लगता है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए उसी एक पॉइंट के ऊपर मल्टीपल कंसिडरेशन करके कॉन्सेप्ट पे, फिर दूसरा, क्यों मैं इसके ऊपर ज्यादा रिलायबल हूं, क्योंकि मेरा बेस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। मेरा आज भी ऐसा मानना है कि आयुर्वेदिक जो श्लोक है वो आने वाले 2000 साल में भी सेम रहने वाले हैं। यानी कि आप रिसर्च करके उसको और प्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन उसको रॉन्ग कोई नहीं प्रूव कर सकता। तो हम एक ऐसे बीएमएस के कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, या ऐसा फैकल्टी पढ़ रहे हैं, या ऐसी बुक पढ़ रहे हैं कि जो पहले से ही ट्रूथ है। तो यस, थोड़ा बहुत हम जो है हाइपोथेटिकली या जो है फिलोसॉफिकली बिलीव कर सकते हैं। फिर आता है अपडेटेड कॉन्सेप्ट। अपडेटेड कॉन्सेप्ट में हम ज्यादा बात करेंगे कि रिसेंटली जो प्रैक्टिशनर है वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस मेडिसिन में, खास करके मेडिसिन से, हमारा मतलब किसी पर्सनल आदमी से नहीं, मेडिसिन से ज्यादा रिलेटेड है। तो रिसर्च आर्टिकल से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कि कैसे ये रिसर्च आर्टिकल दिया, या आप शेयर करोगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सा रिसर्च आर्टिकल प्रूवन है, अनप्रूव्ड है, कौन सा रिसर्च आर्टिकल हमारे थियरी को मजबूत करते हैं, और फिर हमारी एक्सपीरियंस क्या होती है इसकी चीज में। दूसरा आता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम आयुर्वेदिक कल्प्स के ऊपर, जैसे मैंने बताया है कि ये जो पार्ट है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिशनर जो फुल सेटअप है उसके लिए तो यस, ये उतना पॉइंट नहीं रखेगा, लेकिन जो न्यू है उसके लिए मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक कल्प्स को जो है, यानी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को ऐसा सीखो, जो हम डिस्कस भी करने वाले हैं कि कैसे इजी टू मेक सिंपल सिंपल आयुर्वेदिक कल्प्स, जिसके अंदर दो दो तीन तीन कंटेंट है। इससे आप फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर सकते हो, हर डिजीज के अंदर आप खुद बना सकते हो, विथ रेफरेंस, इवन विथ जो है किसी एक्सपीरियंस से भी आप इसको पिकअप कर सकते हो। तो आपके पास एक ऐसा कल्प होना चाहिए हर डिजीज के लिए कि जो इजी टू मेक हो, उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि कल को पेशेंट आपके पास पूछे और आपको बोलना पड़े कि नहीं मैं 2 दिन के बाद दूंगा, 3 दिन के बाद दूंगा, या डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होना हो, तो नहीं। इस लेक्चर सीरीज में हम वही कल्प्स के बारे में बात करेंगे, या वही फॉर्मुलेशन के बारे में बात करेंगे जो अवेलेबल है, और बाय चांस वो अवेलेबल नहीं रहा तो आप ऑन द स्पॉट क्या दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि कुछ बेसिक चीज तो आपके पास होनी चाहिए। मल्टीपल यूज, यानी कि आपके पास ऐसे मेडिसिन होने चाहिए, या ऐसे फॉर्मुलेशन रेडी होने चाहिए जिसका आप मल्टीपल यूज कर सके। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये हम लोग फिर से जो है डिजीज वाइज डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी चीजों के ऊपर द्रव्य गुण का हेल्प लेके सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट, यानी कि एक टाइम था जो एकल द्रव चिकित्सा हमें एग्जाम मतलब कॉलेज में सिखाया जाता था, काफी प्रमोट किया जाता था, आजकल टोटली वैनिश हो गया। बट यस, कुछ कुछ ऐसे सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल काम करते हैं। अब रही बात है, ये जो 4 फोटो मैंने डाला है, मैंने क्यों डाला है? मैंने इसलिए डाला है कि हम डिस्कस करने वाले हैं आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन वर्सेस प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अब ये जो है ना, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि आप अपने क्लिनिक के अंदर कितना प्रोप्राइटरी और कितना क्लासिकल लगते हो, तो मैं बताऊं इसका रेशो कैसे डिवाइड होता है। अगर आपको आपके नॉलेज पे कॉन्फिडेंट है तो आप क्लासिकल हमेशा प्रेफर करोगे। जिस वक्त आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये क्लासिकल मेडिसिन आपका काम नहीं किया, उस वक्त आप प्रोप्राइटरी पे स्विच ऑफ हो जाते हो। प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर ट्रेंड ऐसा चालू है कि क्लासिकल मेडिसिन के 4 कल्प को एक साथ मिक्स करके आपको सामने परोस दिया जाता है। अब मैं इसे ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो कितना कारगर है, कितना कारगर नहीं है, ये आपको अपने दिमाग से या यूज से डिसाइड करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि इसमें प्रायोरिटी क्यों दिया जाए। कुछ कुछ ऐसे कंपनी है, एकाक चुनिंदा बचे हैं जो अभी भी आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन को, यानी ग्रंथोक्त मेडिसिन को प्रमोट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अब नए नए कंपनी आ रहे हैं जो बिल्कुल भी क्लासिकल को नहीं करते। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेम क्लासिकल मेडिसिन के नॉलेज से आप खुद को अपने क्लिनिक के अंदर सेल्फ ब्रांडिंग करके इसको फिर से उतना ही अर्न कर सकते हो जितना किसी कंपनी ने अर्न किया है, बिकॉज यू हैव नॉलेज। कंपनी के पास वो नॉलेज नहीं है। तो ये इजी बात है, इसलिए हम इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे मेडिसिन जो है क्लासिकल कल्प
आपको देने का ढंग बदलना पड़ेगा, आपको अपने इस चीज को प्रेजेंटेशन का ढंग बदलना पड़ेगा, लेकिन क्लासिकल मेडिसिन हमेशा सुपीरियर होती है। सिचुएशन प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिचुएशन प्रैक्टिस ऐसा होता है कि आपके पास, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि वो लोग वेट एंड वॉच करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी जगह होगी, हम पंचकर्म सेंटर डालेंगे। तो इसमें एक फिर से बताता हूँ कि पंचकर्म मतलब दो एक टाइप के होते हैं। एक होता है लेविश पंचकर्म, जो मोर जो है एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच करते हैं। दूसरी तरफ एक क्लिनिकल पंचकर्म होता है। अब ये बात होती है कि ऑफ कोर्स पैसा पंचकर्म में ज्यादा है, ये मुझे भी मानता हूँ। और दूसरा है कि उसके अंदर इफिकेसी थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, फास्ट लाइफ सबका प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी विदाउट पंचकर्म सेटअप भी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है जो आप किसी प्रैक्टिस के अंदर फॉलो कर सकते हो, रिलेटेड टू डिजीज, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि आपके पास प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं है तो भी ऑप्शन है। और इवन अगर पेशेंट आपके पास नहीं भी आ पा रहा है तो आप कैसे उसको इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ जो पार्ट आता है आपका नॉलेज। तो इतना देर से जब हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करने के बाद ये पार्ट आता है नॉलेज, कि उस सिचुएशन के अंदर, उस स्पॉट के अंदर आपके पास क्या नॉलेज है, कि आप नॉलेज दिखा सको नहीं, आपका नॉलेज कैसे पेशेंट को एंगेज करता है। सी, आप किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे क्यों उठ के सुबह सुबह देखते हो? इसलिए देखते हो कि बिकॉज इट इज हैविंग समथिंग विच इज एंगेजिंग यू। तो हमेशा आपके पास जो भी पेशेंट है या आपके पास जो भी पर्सन है जो आपसे ट्रीटमेंट ले रहा है, उसे ना हमेशा एंगेज रखना पड़ता है उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो यहाँ आपका नॉलेज काम आता है, यहाँ आपका ग्रंथोक्त नॉलेज काम आता है, यहाँ आपकी सुपरिटी काम आती है। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अगर आप किसी चीज के अंदर नॉलेज दिखाते रहते हो, वो कोई भी मीडियम हो, भले वो पोस्ट हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या पर्सनल वीडियो, जिससे हो, इससे आप हमेशा समझ के रखो कि आपकी सेल्फ ब्रांडिंग होती है, आपका नॉलेज दिखता है। ये चीज कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ ग्रेजुएट। और इंडिया एक ऐसे चीज जगह है कि जहां आयुर्वेद 5.5 साल में कंप्लीट होती है। आप फॉरेन में जाओ, क्यों इसका वैल्यू नहीं है? हम कहते हैं आयुर्वेद का वैल्यू नहीं, नहीं आयुर्वेद का वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम ऐसा है कि वो आयुर्वेद 6 महीने में सीखे, 1 साल में सीखे, 1.5 साल में सीखे। तो आप समझ लो कि उन्होंने क्या सीखा होगा। तो इसलिए आज भी जो इंडियन क्वालिफाइड बीएमएस डॉक्टर हैं, इनका जो एक बैकग्राउंड है वो किसी को पता नहीं, बट नॉलेज मैं आज भी मानता हूं कि वी हैव मच मोर सुपीरियर नॉलेज देन एनीथिंग एल्स। तो इसलिए इस चीज के अंदर हम वो चीज भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका नॉलेज पर्सनली इसको एंगेज रह सकता है। लर्निंग ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट, यस, जैसे मैंने वही बताया कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, कैसे एक जो कोई प्राइवेट सेक्टर होता है वो एक एड चलाता है कि मैं आपका घर बैठे बैठे डिटॉक्स कर सकता हूं, मैं कैसे आपका घर बैठे बैठे विरेचन कर सकता हूं, या कैसे आप सेल्फ अभियान कर सकते हो। सो देखो, ये चीज से क्या होती है, ये चीज से ना कभी कभी आपका पेशेंट जो है ना मूव होने लगता है कि नहीं, ये डॉक्टर ने तो मुझे विरेचन के लिए 5,000 6,000 घी के साथ बोला, और मुझे तो वो 1,500 या 1,000 में करके दे रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि हम पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं करते कि क्या चीज है। लीडिंग ट्रीटमेंट, जो हम ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है, इसके बारे में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन हमें पता भी नहीं होता, इसलिए हम उसके ऊपर कमेंट नहीं मार पाते। इसलिए हम इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक से एक नॉर्मल पेशेंट जो है वो आपसे आके आपके क्लिनिक में डिस्कस करता है कि ये मेडिसिन आपने क्यों दिया, ये तो मैंने लिया है या ऐसे वैसे लिया है। ये सब चीज से बचने के लिए भी ये हम इस चीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यानी वेदर इट्स अ Abhyang, whether it's on a name of a detox या gut cleaning, आप देखो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग कि जिसका स्पॉन्सर करते ही आपके पेशेंट आपसे क्वेरी करने लगते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जब आपका अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो उसके अंदर ही। बट ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज यू शुड नो कि ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे आपके नॉलेज से आपको इसको ओवरकम करना है। लास्ट पॉइंट जो मेरा है ये है केस स्टडी। सी ऑफ कोर्स केस स्टडी जो है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जितने भी केस स्टडी एटलीस्ट 2 से 3 केस स्टडी के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करें। और एक केस स्टडी डिस्कस करने के बाद फिर हम जाके वो 7 डेज के बाद वो डिजीज को पिकअप करेंगे। यानी कि मेरा ये सब चीजें बताने का क्या मोटिव है, ये जो जितनी चीजें मैंने बताई है, ये हर पहले मतलब यानी कि जिस दिन लेक्चर होगा उसके 7 दिन पहले हम यही इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहेंगे। अब ये आप पोस्ट करो, आप अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से पोस्ट करूं, बट एक कॉमन डिस्कशन होना चाहिए कि ये ट्रेंडिंग
ट्रेंड है, ताकि जब हम उस लेक्चर को स्टार्ट करें तो उस लेक्चर में हमें बहुत इंफॉर्मेटिव मिले कि कैसे क्लासिकल जो नॉलेज है यहाँ आके फेल होती है, यहाँ आके सुपीरियर होती है। तो सुपीरियर पार्ट पे हमको ज्यादा डिस्कस करना है। तो ऑल इन ऑल बहुत लोग इसमें से कह रहे हैं कि 6 महीना बहुत लंबा हो गया सर, इसको फटाफट कंप्लीट करो। सी देखो, मैं ये 24 लेक्चर को मैं 24 दिन में भी कंप्लीट कर दूं, लेकिन फिर आपके लिए यही होगा कि जैसे आप हर लेक्चर को सुनते हो, आप सुने, आप गए, आप भूल गए, आप अपनी तरफ से स्टार्ट कर दिए, या आप अपने पूरा 1 घंटे का लेक्चर सुना और उसमें 2 ही ट्रीटमेंट खाली आपको ऐसा लगा, कन्विंसिंग लगा, तो बाकी कन्विंसिंग नहीं लगा, तो आप वहीं आ जाते हो जहां आप पहले थे। फिर से अपने ऊपर डिपेंड करना। तो इसलिए इस लेक्चर को इसलिए 1 वीक का टाइम दिया हुआ है, ताकि आप हर चीज के ऊपर अच्छे से सोच सको, समझ सको, और उसको हम कैसे प्रैक्टिस करें। यानी कि अल्टीमेटली मेरा मोटिव ऐसा है कि इस लेक्चर सीरीज के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद, आपको एटलीस्ट 20-30 पॉइंट ऐसा पता चले कि जिससे आप एकदम कॉन्फिडेंशियल प्रैक्टिस कर सको। इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंट, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट कोई रिसर्च से या किसी इंस्टाग्राम या फेसबुक से, या कल को कोई आके कंपनी आपके पेशेंट को मूव कर रही है, वो आपको क्वेरी कर रहा है, तो इससे आपका चीजें हिले नहीं। इसलिए वो 7 डेज का जो मैंने चीज दिया है, वो हमने ये देखा है कि कैसे आज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है, या आज के जो लोग हैं या न्यू जनरेशन की, क्योंकि आधे से ज्यादा जो ये ब्रांडिंग करते हैं, जो आयुर्वेद को चला रहे, इसमें से मैंने जो भी डाटा पढ़ा है, इसमें से फिलहाल तो मुझे कोई भी डॉक्टर नहीं दिखा है। तो ना डॉक्टर होते हुए भी किसी पेशेंट को लेके जाना या ऑनलाइन लेके जाना, ये कहीं ना कहीं लेके तो चले जाते हैं, बट जैसे मैंने वही बताया कि नॉलेज से फेल होते हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं, कैसे अपने पेशेंट को सस्टेन रख सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि हमारा मेडिसिन या हमारा ट्रीटमेंट अभी भी सुपीरियर है जो आप करने जा रहे हो। तो इससे थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ता है। तो बेसिकली दिस अवेयरनेस पार्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट। तो यस, ये सब हम वो 7 डेज के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि बेसिकली ओवरऑल सब सिनेरियो हमारे सामने रहे। और फिर जो दिन लेक्चर का आएगा, जैसे प्रतिशा का लेक्चर है, तो हम लोग वहां स्टार्ट करेंगे कैसे आयुर्वेद के अंदर प्रतिशा दिया हुआ है, उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या है, क्या पंचकर्म कर सकते हैं, क्या नहीं। और फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये पूरे लेक्चर्स को सुन के ये बिल्कुल मत समझना कि पूरा का पूरा लेक्चर जो है इसके ऊपर यही सब होने वाला है, नॉन एकेडमिक या अदर देन दैट, नहीं। ये मैंने आपको बताया कि दिस इज द थिंग विच यू शुड कंसीडर। आपको ये सोचना है, ये 7 दिन के अंदर जो पहला अपने पास ड्यूरेशन है 6 डेज का, इसके अंदर जितना भी आपका पर्सनली है, इवन आपके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिशनर है जिसको ऐसा लगता है कि ये चीजें मेरी यहाँ अटकी हुई है, या ये चीजें ये नहीं हो रही है, या चीजें वो नहीं हो रही है, हर एक कोई पर्सनल होता है। आप शेयर करो या आप पर्सनली पूछो, तो उसको मैं किसी और ढंग से बता सकता हूँ कि कैसे इस चीज को काउंटर कर सकते हैं। तो ये चीजें हुई हमारी वो 7 दिन की। और 7 दिन के बाद यस, वो जो डॉट डे है, उसके अंदर हम वही डिस्कस करने वाले जो ग्रंथोक्त आयुर्वेद के ऊपर बात किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न। इसलिए मैंने यही बताया कि ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पैटर्न है, ताकि 7 तारीख को जो मैं लेक्चर रख सकूं, उसका प्रिपरेशन हम लोग 1 तारीख से चालू करें। तो अगर 7 तारीख को प्रतिशय एलर्जिक राइनाइटिस है, तो मैं चाहता हूँ कि 7 डेज यानी कि डेट 1 से या डेट 2 से मैं कुछ कुछ ऐसे उसके बारे में पोस्ट करना चालू करूं, वाया रैंडमली रिसर्च, वाया रैंडमली पोस्ट, वाया रैंडमली चीजें, ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर सके कि कैसा है, मैं अपना व्यू बता सकूं। और 7 तारीख को या 8 तारीख को हम डायरेक्टली वो लेक्चर कर सके। फिर भी देखो, बहुत सारे अगर आप लोग में से किसी को कुछ क्वेरी है कि मतलब इसके अंदर क्या ये कवर होगा, वो कवर होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो डिस्कशन है, इंटरेक्शन पार्ट है, ये मैं इसलिए आपको ये सब चीज समझाया है क्योंकि आप इंटरेक्ट करोगे, आप डिस्कशन करोगे, तो लेक्चर्स बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत ही फ्रूटफुल जाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही होगा कि आपने पैसा भरा और आप निकल गए, और फिर ऐसे ही होगा कि नॉलेज दिखता है बट आपके यूज का क्या है। तो इसलिए अपने यूज का, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हो जो हिमाचल प्रदेश में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब में है, जो हमेशा जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ फ्री लेक्चर्स, उसके बाद में वो बोलते हैं कि सर ये तो हमारे पास नहीं है, या ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं तो सुशेखर भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे टाइम पे डिस्कस करते समय वही बताता हूँ कि आप जहाँ नहीं हो वहां आपको एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना है, या ऐसा चीजें करना है कि जहां नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया, सिचुएशनल प्रैक्टिस। हर जगह लोग अर्बन सिटी में नहीं होते, हर जगह बाहर नहीं होते, लेकिन मुझे तब भी लगता है कि आप आयुर्वेद प्रैक्टिस
कर सकते हो, स्मॉल स्केल में भी, मीडियम स्केल में भी। सो ये था पूरा का पूरा एक सिनेरियो 6 डेज में क्या होगा। तो 7 डेज ऑफ कोर्स अवर ट्रीटमेंट। सो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आई होप सो आप सभी को एक बेसिकली आइडिया पता है कि इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाला है। फिर भी आपको अगर कुछ क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, हम उसके ऊपर भी जो है डिस्कस कर सकते हैं या उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और फिर से 1 तारीख से स्टार्ट होगा हम लोग डालना